गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। यस, तो चैप्टर हमारा चल रहा है सेकंड। ठीक है, सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसमें हम देख रहे थे कि कैसे हम क्या करते हैं। समीकरण का हल हमने देख लिया था, है ना। गुड इवनिंग मैम। यस, गुड इवनिंग। और उसके बाद हमने ये भी देख लिया था कि कैसे हम गुणनखंड करते हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि भी हमने देख ली थी। ठीक है, चलिए, तो उस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले समीकरण का हल फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए, देखो मैंने आपको कुछ इस तरीके के सवाल करवाए थे या नहीं, एक बार मैं फिर से करवा देती हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको इसको हल करना है, इसको हल करना है, आपने हल करना है ये वाली इक्वेशन 3x माइनस 7 इक्वल टू 4x प्लस 5। ठीक है, 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 4x प्लस 5। ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि इसमें x का मान कैसे निकलेगा, x का मान क्या आएगा। तो चलिए, कैसे आएगा x का मान। आप लोगों को पता है कि चर एक तरफ करने होते हैं, है ना। चर मुझे कहाँ करने होते हैं, एक तरफ। चर एक तरफ कर लो, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट या अचर जो है एक तरफ कर लेने होते हैं, तभी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, है ना। तो इस इक्वेशन में एक्स एक्स वाले एक साथ कर लो और बिना एक्स वाले एक साथ। तो 3x यहाँ पहले से है, 4x को इधर लेके आ जाओ, ले आओगे। 4x कैसा है, यहाँ प्लस का है, इस तरफ आगे माइनस का हो जाएगा। 5 यहाँ पहले से है, 7 को उस तरफ ले जाओगे, 7 माइनस का था, इस तरफ जाके प्लस का हो गया। सभी को ये चीज समझ में आई। हाँ, ठीक है, बस कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया, वेरी गुड। देखो 3x और 4x, 3x प्लस का है, 4x माइनस का। पूर्णांकों में हमने पढ़ा है, इंटीजर्स में जब भी एक संख्या प्लस की हो दूसरी माइनस की हो तो दोनों को क्या करूंगी, घटाऊंगी ना, माइनस करेंगे। तो 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। एक एक्स लिखो या सिंपल एक्स लिखो। और फिर हम क्या लिखते हैं, बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या तो 4x है, जिसके आगे माइनस का निशान है। माइनस का x बराबर 7 और 5 12। लेकिन मुझे तो x का मान चाहिए ना, मुझे x का मान चाहिए या माइनस x का मान चाहिए, मैक्स का। तो इसका मतलब ये माइनस हटाना पड़ेगा। माइनस को क्या करोगे, उस तरफ भेज दो, ये इधर शिफ्ट हो गया, तो x का मान आएगा माइनस का 12। समझ में आ गया। कभी भी चर के साथ या वेरिएबल के साथ आपको माइनस का चिन्ह नहीं लगाना है। समझ में आया सभी को, क्योंकि आप लगा दोगे तो वो गलत हो जाएगा बेटा। मुझे एक्स का मान चाहिए, मुझे माइनस एक्स का मान थोड़ी ना चाहिए, है ना। समझ में आ गया सभी को, कॉपी में उतार लीजिए। वेरी गुड तनु। इन क्वेश्चन में आपको चिन्ह का निशान रखना है, ध्यान रखना है। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं इसका मान क्या आएगा, एक बार पूर्णांक जो है ना बच्चे बार बार भूल जाते हो आप, पूर्णांक जो हम पढ़ के आ भी चुके हैं। मैं आपसे बोलूं इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, एक्स बराबर 7 माइनस 9, क्या आएगा एक्स का मान, जल्दी से चैट सेक्शन में लिखिए। सिंपल सा एक्स का मान क्या आएगा, गुड। माइनस का 2 मैम। माइनस का 2 आएगा, सभी बोल रहे हैं एकदम करेक्ट। देखो, पूर्णांक का नियम लगाना है, 7 प्लस का है, 9 माइनस का है, तो माइनस तो करना ही है। 9 में से 7 जाएंगे, 2 बचेगा। बड़ी संख्या तो 9 है, जिसके आगे माइनस का निशान है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। पूर्णांक का जो है ये कभी भी खत्म नहीं होता, ये हमेशा साथ में चलता रहेगा। ठीक है, सभी को क्लियर हो गए। क्वेश्चन कर ले पोल में, ताकि हम अगले टॉपिक पे बढ़े। यस मैम। चलिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। z का मान निकालना है, 2z प्लस 6 बराबर 3 प्लस z। ठीक है, क्या आएगा,
2z+6 बराबर 3+z। क्या आएगा? तो जिसने भी किया है गलत किया था सबसे पहले, जिसने किया था। हाँ, अब आप सही कर रहे हैं। वेरी गुड, काफी बच्चे सही कर रहे हैं। मैम कल ऐसा ही होमवर्क में भी आया था। ऐसे ही आया था? हाँ, इसका मैं मतलब आप लोग कर लोगे। वेरी गुड, काफी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, सभी बच्चे करेक्ट ही कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे ऐसे ही आंसर करो सभी सवालों का इसी तरीके से। गुड। अब बाद में जो बच्चे करते हैं वो गलत करना शुरू कर देते हैं। देखो अभी अभी सब सही सही कर रहे थे, 6 बच्चों ने गलत कर दिया अभी अभी। हो गया सभी का? काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं? यस मैम। चलिए। यस मैम। 5 4 3 2 1। 7 बच्चों ने गलत कर दिए, 7 बच्चे। बाकी चैट सेक्शन में करिए। हम्म। तो क्या बताया मैंने? बोला जेड जिनके साथ है जेड वाले एक साथ कर लो और बिना जेड वाले एक साथ। तो 2z यहाँ पहले से है, इस जेड को उठा के इस तरफ लेके आओगे ना, तो जेड के आगे क्या चिन्ह है यहाँ पे? प्लस का, मतलब इस तरफ आके ये माइनस हो जाएगा। 3 यहाँ क्या है? प्लस का। 6 को उधर ले जाना है, 6 को उस तरफ ले जाओगे, 6 यहाँ प्लस का है, फिर जाके माइनस हो जाएगा। 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा। 1z लिखूं या सिंपल जेड लिख लो? है ना? 3 प्लस का है, 6 माइनस का। 3 प्लस का, 6 माइनस का, तो क्या करोगे? प्लस और माइनस। अभी बताया थोड़ी देर पहले, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा। बड़ी संख्या का चिन्ह आपको बताया था, हमेशा लास्ट में बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। बड़ी संख्या है 6, इसके आगे माइनस का निशान। तो z का मान कितना आ गया? -3। सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। डी इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, जिन्होंने 3 पे लगाया तो बेटा मैम। साइन नहीं लगाया आपने। ठीक है, चलिए। तो ये तो हमारा पिछली क्लास का टॉपिक था। अब हमारा जो टॉपिक है वो सार गुणनखंड की विधि। ठीक है, क्या होता है थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था ना, याद है? यस। चलो, जैसे मैं एक बार फिर से बता देती हूँ क्या करवाया था मैंने आपसे। बोला था सार्वगुणनखंड या कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, कि मैंने लिख दिया आपके सामने, ये मैंने लिख दिया 2x², फिर लिख दिया 5x, और फिर लिख दिया 7। ठीक है, और मैं बोल रही हूँ ये जो तीनों ही व्यंजक हैं, ये तीनों ही जो एक्सप्रेशन है,
इसमें से आप बताओ, सार गुणनखंड विधि लगाओ और बताओ कि इसमें कॉमन चीज क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है इसका। ठीक है, कॉमन फैक्टर या सार गुणनखंड क्या है। तो तरीका क्या कहता है, ये कहता है कि जो भी आपको व्यंजक, कोई भी संख्या कुछ भी दिया है उसको तोड़ लो। किस किस से मिलके बना है, दो है यहाँ बेटा, दो को और आगे तोड़ सकते हो। देखो, दो को आप 2 गुणा 1 लिख सकते हो, पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 नहीं लिखते। तो सिंपल 2 आपका, क्योंकि किसी और के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए मैं सिंपल 2 लिख रही। x की घात 2 है, x के ऊपर 2 है ना, मतलब x कितनी बार है, 2 बार। सेम 5x के लिए भी ऐसे करो, 5 किसी और के पहाड़े में नहीं आता, 1 के अलावा 1 नहीं लिखना। x यहाँ पहले से है, 7 मतलब सिंपल 7। अब मुझे बता दो कोई भी ऐसी चीज जो तीनों में एक समान हो, तीनों में सेम हो, कुछ नजर आ रहा है या नहीं? सर क्या यस है? मैम। मैम एक्स मैम। x कहाँ है? 7 में तो मुझे x नजर नहीं आ रहा। 7 में कहाँ है x? मैम काउंटिंग। कुछ भी नहीं है ना। आप ये बोल सकते हो कि ऐसी कोई चीज नहीं जो तीनों में समान हो। अगर आप x बोलते हो तो बेटा x तो 7 में है ही नहीं, 7 में कहाँ x है, नहीं है ना। मैम गुना रही है। यस, देखो, जब भी ऐसा आ जाए कि जहाँ पे कुछ भी समान ना हो, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1। एक का गुणा कर दोगे या 1 से गुणा कर यस दोगे मैम। तो आप बोलोगे कोई कोई अंतर आएगा इसमें? अंतर नो आएगा? मैम। नहीं आएगा। और हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी संख्या या किसी भी व्यंजक का जो गुणनखंड होता है वो एक जरूर होगा। मतलब जो एक है, एक इकलौती ऐसी संख्या है जो हर किसी का गुणनखंड होती है, हर किसी का फैक्टर होती है। तो आप क्या बोलोगे कि इन तीनों का जो गुणनखंड है वो क्या है? 1। एक है। समझ में आया? ठीक है। कहने का क्या मतलब, आप इसको ऐसे भी समझ लो, जैसे मैं लिख देती हूँ कि 6 के आपको गुणनखंड लिखने हैं, 6 के फैक्टर लिखने हैं, तो कहने का मतलब है कि 6 किस किस के पहाड़े में आता है वो लिखना है। सबसे पहले किसके पहाड़े में 6 आता है? 1 के और और 6 के। मैम 2 के, 3 के, और 3 के और मैम 6 के। बस, इसके अलावा तो नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। नो। तो आपको यहाँ पे साफ नजर आ रहा है, आप कोई भी संख्या उठा लीजिए, कोई भी संख्या, एक जो है ना, एक आपको हर जगह दिखेगा, क्योंकि एक का पहाड़ा ऐसा है जिसमें हर संख्या आती है ना। 12 ले यस लो, मैम। 12 भी, 2 3 4 6 12, तो एक ऐसा है जो आपको जो हर जगह दिखेगा। तो इसलिए हमेशा हम ये कहते हैं कि एक इकलौती ऐसी संख्या है जो हर किसी का फैक्टर होगी, हर किसी का गुणनखंड होगी। क्लियर सभी को इतना? यस मैम। यस मैम। तो इसमें कंफ्यूज मत करना, ठीक है, ये पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि कहीं पे कुछ भी समान ना हो तो आप बोलोगे कि 1 है, क्योंकि 1 हर किसी में होता है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपसे बोल दूं कुछ इस तरीके का सवाल आ जाए, मैंने बोल दिया 2x प्लस 10, 2x प्लस 10 में आपने यही विधि लगानी है, सार्वगुणनखंड। इस बार आपको पीछे प्लस का निशान है, तरीका वही है, तरीका वही है। मतलब 2x को पहले देख लो किससे मिलके बना है, 2 गुणा x। 10 किससे मिलके बना होगा, जब 2 को 5 से गुणा करोगे या 5 को 2 से करोगे, एक ही बात है ना। चाहे मैं 2 गुणा 5 लिखूं या 5 गुणा 2 लिखूं, एक ही बात है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है अगले स्टेप में, मैंने ये देखना है ऐसी कौन सी चीज है दोनों में एक समान है। ऐसी कौन सी? मैम 2। 2 ना, 2 इसमें भी है 2। तो आप क्या बोलोगे, 2 को मैं बाहर ले लूं, बाहर आ जाएगा 2, कॉमन आ गया ना। अंदर क्या बचा, यहाँ से 2 लेने से यहाँ क्या बचा, सिंपल x, एक्स बीच प्लस में वाई प्लस है 5 यहाँ, तो यही इसका उत्तर है। मतलब 2x प्लस 10 का जो गुणनखंड होगा, ठीक है, कॉमन फैक्टर मेथड से मैंने निकाल दिया 2 ब्रैकेट में x प्लस 5। यस मैम। माई कौन है बेटा आपका? ठीक है, मैम गलती से हाथ लग गया था। हाँ, कोई बात नहीं, सभी को समझ में आ गया इतना? यस मैम। समझा दो। दोबारा से समझा दूं, देखो मैंने क्या किया, मैंने बोला 2x प्लस 10 में आपने सार्वगुणनखंड विधि लगानी है। मतलब आपको इसमें कॉमन फैक्टर निकालना है कि क्या ऐसी चीज है कि जो इन सब में कॉमन होगा, इसको आगे आप सॉल्व करके कैसे निकलोगे और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो। तो 2x का मतलब होता है 2 गुणा x, 2 को जब x से गुणा करोगे तभी 2x आएगा।
10 का मतलब होता है 2 गुणा 5, 5 को 2 से गुणा करोगे तभी 10 बनेगा और कभी नहीं बनेगा, है ना। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 भी बनेगा, पर ये नहीं लेना, 1 से करके नहीं लेना, 1 के अलावा दूसरी संख्याओं से। फिर आपने देखा 2 इसमें ऐसा है जो कॉमन है दोनों जगह, तो 2 मैंने क्या उठा के बाहर कर लिया, बाहर इसलिए कर लिया क्योंकि दोनों जगह। तो यहाँ बचा x, पहले पद में x बचा ना 2 बाहर निकालने पे, दूसरे पद में क्या बचा 5, और यही उत्तर है। बाहर हम वो चीज रखते हैं जो समान हो, अंदर हम वो चीज रखते हैं जो बच जाती है बाहर निकालने के बाद चीज। क्लियर सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. एक क्वेश्चन मैं आपको पोल में देती हूँ, सभी बच्चे उसको करो, फिर और आगे के सवाल करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये है सवाल 2x 3x² और 4। सार्वगुणनखंड विधि लगा के आप मान ज्ञात कीजिए, मतलब सार्वगुणनखंड ज्ञात कर दीजिए इसमें। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या है इन तीनों व्यंजक में वो निकालना है, समझे, जो मैंने अभी करवाया था थोड़ी देर पहले। बिल्कुल आराम से सॉल्व करो। देखो जल्दीबाजी में करोगे गलत होगा बेटा। आठ में से 6 बच्चों का ठीक है, गुड। इसी तरीके से सॉल्व कीजिए बेटा। गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ध्यान से देखो सवाल को, अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कैसे करना है। मैं मांग ली, गलती से लग गई दूसरे पे। नहीं लगनी चाहिए, अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है आप लोगों को। पोल रिस्पॉन्स फिर आपको भेजूंगी मैं कल, ध्यान से करो। मेरे मेरे नंबर पे आएगा मैम। बेटा आपको ना मैं कैसे भेजू, आप तो दूसरे ग्रुप में हो ना। आप मुझे बता देना, मैं अगली क्लास में ना स्टार्टिंग में आपको बता दूंगी कितने थे आपके। ठीक है मैम मुझे भी क्या के ग्रुप में जुड़वा दो तो फिर। बेटा, प्रॉब्लम ये है ना कि आपका वो, एक बार सर से बात कर लेना। ठीक है, मैं इसमें नहीं कर सकती, आप एक बार सर से बोलना जिन्होंने भी आपकी टाइमिंग चेंज करी थी। ठीक है, ठीक। नहीं होती तो आप स्टार्टिंग में आ जाओगे क्लास में, उसी टाइम आपको दिखा दूंगी। ठीक है, ठीक है मैम। गुड। 20 बच्चों का आ गया, लेकिन बहुत बच्चों ने गलत कर दिया बेटा, 8 बच्चों ने गलत कर दिया, इतना इजी सवाल। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, हो गया सभी का? यस मैम। चलिए फिर 5 4 3 2 1। बेटा बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स आया है। मैम ये आएगा। ए मैम 9 बच्चों ने गलत कर दिया, इतना इजी सा। बाकी चैट सेक्शन में करो जरा। चलिए, तो बस बहुत ही इजी था। 2x का मतलब क्या है, 2x का मतलब तोड़ो पहले, 2 गुणा x, 3x², 3 गुणा x की घात 2 है ना, x गुणा x। 4 मतलब 2 गुणा 2, 4 को क्या लिखोगे, जब 2 को 2 से गुणा करोगे
तभी तो 4 आएगा बेटा। ये गलती वाले ना, 2 आप हो गए गलती वाले, फिर पूरा पोल रिस्पॉन्स खराब हो जाता है। ध्यान से किया कीजिए। अब आपको साफ नजर आ रहा है कोई भी ऐसी चीज नहीं जो तीनों में एक जैसी हो? कुछ है क्या तीनों में एक जैसा? मैम ये ने नहीं, एक्स पे टिक किया है, बहुत मैम बच्चों ने बी पे टिक किया है। एक्स कहाँ है बेटा? यहाँ 4 में आपको एक्स कहाँ नजर आ रहा है? ये तो 2 गुणा 2x कहाँ है यहाँ? तो मैंने आपको बोला था जहां पे भी कुछ भी ना हो एक समान, वहां क्या बोलोगे कि इकलौती 1 ही है। 1 ऐसी संख्या है जो हर किसी का क्या होता है, फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए 1। क्लियर सभी को? यस मैम। यस मैम। कितने इजी इजी सवालों को गलत मत करो, आप मुश्किल सवाल कैसे करेंगे फिर? चलिए आगे करते हैं। ये मैंने अभी आपको सिखा दिया है, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, आप उसका आंसर चैट सेक्शन में करिएगा, ठीक है। तो सवाल कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन है 7x² y प्लस 14x y, ठीक है। ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, 2 ही ऑप्शन दे रही हूँ, चैट सेक्शन में बताना क्या आंसर है इसका, ठीक है। ठीक है, ए या बी? ठीक है, यही विधि लगानी है। मैंने 2x+10 वाला एग्जाम्पल आपको करवाया था। गुड इवनिंग बेटा, टाइम से क्लास ज्वाइन कीजिए सभी, नहीं तो कॉन्सेप्ट चले जाएंगे। तो मैं समझाती हूँ शुरू में। वेरी गुड प्रतिभा, नितिन, गुड, समीर, बढ़िया। देखो बेटा, एक दूसरे का आंसर कॉपी किसी ने नहीं करना। नहीं आ रहा समझ तो आप बोलो कि नहीं आ रहा है। वेरी गुड। चलिए मैं करवाती हूँ। वैसे सभी का आंसर सही है चैट सेक्शन में, तो चलिए। तो सबसे पहले क्या मेथड है, आपको तोड़ना है। देखो 7 किसी और के पास नहीं है। हाँ मैं अभी करवा देती हूँ। हाँ, चैट सेक्शन में तो सभी का ठीक है। यहाँ देखिए, x² मतलब x 2 बार है, तो मतलब x गुणा x। y कितनी बार है? एक ही बार है। 14 मतलब 7 गुणा 2, 7 दूनी 14। x कितनी बार है? यहाँ एक ही बार है। y कितनी बार है? ये भी एक बार है। अब अगले स्टेप में मुझे वो देखने हैं जो दोनों में एक जैसे हो, जैसे 7 यहाँ भी है यहाँ भी है, x यहाँ भी है यहाँ भी है, y यहाँ भी है वहां यहाँ भी है। तो अब क्या कॉमन ले लोगे बाहर? 7x और y, क्योंकि तीनों चीजें समान है। अब ये बाहर लेने पे, 7x बाहर लेने पे यहाँ पे क्या बच गया? सिंपली x बचा। x ही तो है यहाँ पे बचा हुआ। दूसरे पद में क्या बचा है? सिंपल 2 बचा है, ये 2 बचा है। बस इसके आगे ये और सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन ए। समझ में आया सभी को? बहुत ही इजी है। यस मैम। सबसे पहले तोड़ो, फिर देखो क्या क्या चीज एक समान है, उसको बाहर निकाल लो, अंदर बचे हुए रख दो। बीच में जो चिन्ह है वो लगा दो। यहाँ मान लीजिए माइनस होता, यहाँ माइनस होता तो हर जगह क्या आ जाता? सिंपल माइनस आ जाता, ठीक है, अगर माइनस होता तो। हाँ पोल में दे रही हूँ एक सवाल आप, चलिए इसी तरीके का कीजिएगा सभी। ये है क्वेश्चन, 5xy प्लस 15y।
ध्यान से कीजिएगा। जिसने भी गलत किया है अभी आंसर गलत है उसका। इतनी जल्दी क्या है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की? जो अभी इतनी जल्दी कर रहा है वो सॉल्व भी नहीं कर रहा, पहली बात तो। क्या बच्चों का सही है मैम? बेटा 3 में से सिर्फ एक बच्चों का ठीक है, एक बच्चे का। कौन में? मैम क्या बच्चों का सही है? 2 ही बच्चों का ठीक है। मैंने इतना इजी सवाल है, आप क्या गड़बड़ कर रहे हो? अभी तो करवाया मैंने सेम वैसे ही, बस वैल्यू चेंज है। तोड़ो और देखो क्या क्या सामान है, उसे बाहर लिखो, अंदर जो बचा है उसे लिख दो। नहीं मैम। ठीक है, बेटा साहिल क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन सॉल्व करने में ध्यान दो ना। मैम कर दिया। 17 में से 12 बच्चों का ठीक है। ऑप्शन बताओ मैम। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी बाकी बच्चों को करने दो क्वेश्चन। हम्म, बढ़िया, 18 बच्चों का आंसर आ चुका है। देखो ये परसेंट 100 लेके जाने कि सभी ठीक करें, बट ये सभी ठीक नहीं कर रहे हैं। चलिए बेटा मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बाकी I'm not. बच्चे चैट, हाँ बाकी बच्चे चैट सेक्शन में। हाँ वेरी गुड बेटा, करेक्ट करेक्ट है आपका बेटा। हाँ बेटा चैट सेक्शन में तो सभी सही करते हैं, गलत वाले तो मुझे कभी दिखे ही नहीं चैट सेक्शन में। 5xy मतलब 5 गुणा x गुणा y। 15 मतलब 15 का पहाड़ा। 15 किसके पहाड़े में आता है? 3 और 5 को गुणा करोगे तभी 15 बनेगा। 3 पंजे 15 या 5 दिया 15, एक ही बात है, कुछ भी लिखो। y कितनी बार है? एक ही बार है। अब मुझे ढूंढना है ऐसी चीज जो दोनों में है। 5 और y, 5 और y दोनों में है ना, तो 5y बाहर आ गया। अंदर क्या बचा 5y से? पहले पद में ये x बचा, ये x बचा पहले पद से, और दूसरे पद से क्या बचा? ये 3। यहाँ जो है 3 अकेला है ना अंदर, 5y तो बाहर आ गया। X ये plus उत्तर 3. आएगा 5y(x+3), ऑप्शन बी। समझ में आ गया सभी को? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, अभी तो टफ आए ही नहीं है। Yes, ma'am. हम्म, चलिए ठीक है। मैम ध्यान दो बाकी बच्चे भी जिन्होंने कर लिया है, ठीक है, गलत, उनको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा अब मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ। मैंने लिखा x(x+3), मैंने लिखा x(x+3), तो ये एक व्यंजक का क्या लिख दिया मैंने? गुणनखंड लिख दिया ना, फैक्टर लिखा है ना। एक्स ही तो सॉल्व कर रहे हैं, फैक्टर लिख दिया मैंने। अब मैं बोल दूं कि किसी व्यंजक का ये फैक्टर है, ये गुणनखंड है, ठीक है, फैक्टर लिख दिया। और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि व्यंजक क्या होगा? वो व्यंजक बताओ जिसका ये गुणनखंड है। समझ रहे हो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? X square plus 3x. x² + 3x। वेरी गुड, एकदम करेक्ट। यस एकदम करेक्ट। कितना मतलब आप लोगों को समझ में भी आ गया कुछ बच्चों को, बहुत बढ़िया। देखो
कैसे पता चलेगा वो व्यंजक क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, बाहर जो आपने कॉमन लिया है ना, ये इसके अंदर गुणा कर दो। आता है एक पदी का द्विपदी से गुणा, हम कर चुके हैं। तो सबसे पहले x की गुणा किस में करोगे? x में, पहले पद में। फिर प्लस का निशान है, प्लस लगाओ, फिर x की गुणा किस में करो? 3 में। क्या आएगा? x की घात 2, मतलब 1 और 1 2 होता है, प्लस 3 को x से गुणा करोगे 3x। इसका मतलब जब मैं इस व्यंजक को हल करूंगी, ठीक है, तो उसके जो गुणनखंड आएंगे वो यही आएंगे ना, x प्लस 3। जब आप इसमें कॉमन फैक्टर वाला मेथड लगाओगे तो आप ये तो बोलोगे कि भाई इसको मैं x गुणा x लिखूंगा या लिखूंगी, और इसको 3 गुणा x, और x इसमें दोनों जगह है, तो x मैंने बाहर ले लिया, अंदर बचा x प्लस 3। तो यही तो आया ना, मतलब मुझे अब आंसर दिया और मुझे कहाँ जाना है? क्वेश्चन में। आंसर दिया है, मुझे जाना है क्वेश्चन में, ठीक है। मतलब गुणनखंड दिया है और आपसे पूछ लिया कि वो व्यंजक क्या होगा। सभी को समझ में आ गया? करना क्या है? अंदर गुणा करना है, बस आपको वो व्यंजक मिल जाएगा, ठीक है। हाँ बेटा, पोल में करवा रही हूँ, पहले सभी को समझ में आना बहुत जरूरी है ना। मैम आ गया। चलिए मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ और उसके ऑप्शंस देती हूँ। आप पहले एक आंसर चैट सेक्शन में कर दो, उसके बाद पोल में दे दूंगी क्वेश्चन, ठीक ओके है। मैम। तो सवाल ये है, 4ab प्लस 5a प्लस 7, और मैं बोल रही हूँ कि ये किसी व्यंजक के गुणनखंड है, आपको व्यंजक ज्ञात करना है। क्या है? 2 ही ऑप्शन दे रही हूँ, सभी बच्चे कीजिएगा। हाँ, ऑप्शन में दे रही हूँ। कौन सा है? मैम ए है। मैम ये आएगा। सभी बच्चे बताओ। तो सबने ए भी लिख दिया अभी अभी, गुड। कुछ नहीं करना, अंदर मल्टीप्लाई, आएगा ना। अंदर मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं। बेटा माइक ऑन मत करो, डिस्टरबेंस हो रही है। पारस, पे देखते हैं ए है या बी है। चलिए अब मैं करवाती हूँ। अंदर कर दो मल्टीप्लाई, सिंपल सा। क्या कर दो? अंदर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आपको पता है बाहर 4 है, इसके अंदर तीनों पदों से, तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी। 4a की गुणा सबसे पहले इस 4ab में होगी, बीच में प्लस का निशान, प्लस लगाओ। फिर इस 4a की गुणा 5a में होगी, फिर प्लस का निशान, फिर इस 4a की गुणा किस में होगी? 7 में होगी, ठीक है। सबसे पहले लिख लिया। अब गुणा कर दो पहले संख्याओं का, 4 गुणा 4, 4 चौके 16। ए देखो कितनी बार है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो ए की घात 2 हो गई क्योंकि 2 बार है। बी एक ही बार है। अगले में आओ, 4 गुणा 5, 4 पंजे 20। ए कितनी बार है? 2 बार, एक यहाँ एक यहाँ, तो एक की घात 2। 4 सत्ते 28। ए कितनी बार है? एक ही बार है, और यही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नितिन बी नहीं है बेटा, ए है। 4 को जब 4 से गुणा करोगे तो 16 ही आएगा ना। यस मैम। ओके, इसको नोट डाउन कर लो। अब मैं पोल में एक सवाल दे रही हूँ आपको ऐसे, ठीक है। सवाल है ये, तो फिर से आपसे बोल दिया कोई एक बीजीय व्यंजक है जिसका गुणनखंड है ये 7xy प्लस 10y प्लस 3। आपको वो व्यंजक ज्ञात करना है, ठीक है। ध्यान से करना, सारे ऑप्शंस आपको एक जैसे नजर आएंगे। इस बार ना सुन लूं मैं कि हमने गलती से लगा दिया, गलती से हो गया। ध्यान से करना बेटा, माइक बिल्कुल भी ऑन ना हो जब तक कुछ पूछना नहीं है।
चलिए, 2 बच्चों ने किया, दोनों का आंसर ठीक है अभी तो। गुड। ऐसे ही बिल्कुल ध्यान से, कोई जल्दी नहीं है, देखो मैं इतनी जल्दी पोल बंद नहीं करती हूँ ऑप्शन। ध्यान से और बिल्कुल आराम से सॉल्व करो। हम्म। मैम कितने बच्चों का ठीक है? 11 में से 9 बच्चों का ठीक है। गुड, काफी अच्छा जा रहा है अभी तक। 3x ब्रैकेट में 7xy प्लस 10y प्लस 3। गुड। वेरी गुड, काफी बच्चे सही कर रहे हैं। वेरी गुड। देखो, क्वेश्चन का आप आराम से सॉल्व करोगे हमेशा ठीक ही होगा। जल्दीबाजी में करोगे तो ठीक होगा, वो भी गलत हो जाएगा। बढ़िया, चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं बेटा। 5 4 3 2 1। काफी बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व किया आप लोगों ने। चलिए बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो करना कैसे है, सेम उसी तरीके से अंदर गुणा करनी है। बाहर 3x है ना, जो कॉमन है इसमें, एक समान है तीनों में। तो 3x की सबसे पहले 7xy में होगी गुणा, पहला पद, प्लस फिर 3x की किस में होगी, 10y में, प्लस फिर 3x की किस में होगी, 3 में। क्या आएगा, पहले संख्याओं का गुणा सेम। 3 7 जा 21। x कितनी बार है, 2 बार, एक और एक 2, x की घात 2। y एक ही बार है, 3 दशम 30। x भी एक बार, y भी एक बार, 3 तिया 9। x कितनी बार है, एक ही बार है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी वाला। सभी को क्लियर, ऑप्शन डी। ओके, चलिए अब जो अगला मेथड आता है वो होता है पुनः समूहन। ठीक है, रीग्रुपिंग। अब इसका मतलब क्या है, पुनः समूहन का मतलब है कि दोबारा से मुझे ग्रुप बनाना है, दोबारा से समूहन करना है। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है, ये सवाल है आपका, जैसे ये दिया हुआ है 10xy प्लस 21 प्लस 15x प्लस 14y। ठीक है, ये सवाल है आपको, यहाँ पे 4 पद दिए गए हैं। तो क्वेश्चन देख के डरना मत, 4 पद दिए गए हैं।
और आपको इसमें पुनः समूहन विधि लगानी, ठीक है। करना वही है, आपको पहले सबसे पहले इसमें वो चीज ढूंढनी है जो दोनों चारों पदों में एक जैसी है। तो देखते हैं आप लोग ढूंढ पाते हो या नहीं। तो पहले मैं इसको तोड़ देती हूँ। पहला स्टेप तो ये है, सबको तोड़ दो, किस किस से मिलके बना है। 10 मिलके बना है 2 गुणा 5 से, x की जगह x, y की जगह y, ठीक है। 21 किससे मिलके बना है, 3 गुणा 7 से। 15 किससे मिलके बना है, 3 गुणा 5, x की जगह x। 14 किससे मिलके बना है, 2 गुणा 7 गुणा y। अब मुझे एक चीज बताओ सभी बच्चे, चारों पदों को देखो, चारों टर्म्स को देखो, और मुझे कोई भी एक ऐसी चीज बताओ जो समान है इसमें। ध्यान से देखो और बताओ, कुछ है ऐसा जो चारों में, वन के अलावा, प्रतिभा, वन के अलावा कुछ और। क्योंकि वन अगर बाहर ले लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, अंदर तो वही बच गया। ध्यान से देखो, मिल रहा है क्या? मैम कुछ भी कॉमन नहीं है। नहीं है Yes. ना। तो ये जो मेथड है ये इसीलिए यूज होगा जहां पे कुछ भी ना दिखे ना। देखो चारों में नहीं दिख रहा, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि 2 में दिख जाए। अब देखो किसी 2 पदों को उठा लो, कोई भी 2, उसमें कुछ कॉमन है। कौन से वो 2 पद है जिसमें कोई चीज एक समान है? Yes, ma'am. कौन सा? यस मैम। मैम 10xy, ये 7xy लग रहा है पीछे। ये वाला और ये हाँ। वाला एक जैसा बोल दूं, यस मैम। क्योंकि दोनों में 7 है, ठीक है। और ये पहला फर्स्ट और वाला थर्ड। और तीसरा वाला। तो मैंने क्या कर दिया, समूह तो था पहले से, लेकिन मैंने क्या कर दिया, दोबारा से समूह बना दिया, पुनः समूह रीग्रुप कर दिया। इसलिए इस मेथड का नाम ये है, ठीक है। कब इस्तेमाल करेंगे, जब कोई भी क्वेश्चन दिया हो, कितने भी पद हो, सब में कुछ भी ना मिले, तो जिनमें मिल रहा है उनको हम ग्रुप बना लेते हैं। तो अभी अभी मैंने देखा कि पहला पद है ना, और इस वाले में था एक समान, तो इसको मैं इसके साथ लिख लेती हूँ, है ना। रीअरेंज कर सकते हैं ना, इसको मैं यहाँ ले लेती हूँ ना, आगे क्या फर्क पड़ता है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना बेटा, इसको पहले लिख लो। 3 into 7 इसके बाद आ जाएगा, और ये +2 into 7 into y। भाई अगर मैंने लिखा 2 + 5, इसको मैं आप 5 + 2 भी लिख सकती हूँ ना, कोई फर्क पड़ेगा प्लस में? कदे पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। इसलिए मैंने यहाँ पे भी यही किया, आगे पीछे लिख लिया। सभी को क्लियर? बस अब मेरे जोड़े बन गए ना, इन दोनों का समूहन कर दिया मैंने, पहले वाले और चौथे। तो बस अब आपको वही तरीका यूज करना है जो पहले कर रहे थे। तो देखो क्या क्या समान है, 5 और x। 5x है, बाहर ले लो, अंदर क्या क्या बचा देखिए, 2 और y। पहले पद में क्या बचा, 2y, प्लस की जगह प्लस, ये निशान जो है प्लस का, प्लस लगाओ। क्या बचा दूसरे पद में, सिर्फ 3। यस 3, ओके। प्लस यहाँ पे क्या है कॉमन, 7। 7 7 बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा, प्रथम पद में 3, प्रथम पद में 3 है। दूसरे Plus पद में 2y. सेकंड टर्म में 2y, y 2y 2y। अच्छा, अब एक चीज मुझे बताओ, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 + 2y को आप 2y + 3 लिख सकते हो। फिर से वही बोला, 5 + 2 या 2 + 5, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। no ma'am. अब फिर से देखो ऐसी कौन सी चीज है दोनों में समान है, ये 2y + 3, मतलब मैं एक और बार कॉमन ले सकती हूँ ना, 2y + 3 दोनों पदों में है। तो 2y + 3 फिर से बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया, यहाँ बचा 5x, प्लस की जगह प्लस, और यहाँ बचा 7, 7. और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। Yes ma'am. इसको एक बार देख लीजिए, नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको एक सवाल देती हूँ ऐसे ही करने के लिए। मैम हो गया। सभी का हो गया? छोटा सा इजी सा सवाल मैं दूंगी आपको। लिख लिया? चलिए अब मैं रब कर रही हूँ,
एक क्वेश्चन आपको पोल में देती हूँ मैं, यस मैम। ठीक है। चलिए 1 मिनट दीजिएगा मुझे। दो ही ऑप्शन में दूंगी उसको, और सवाल है आपका ये, 4AB प्लस प्लस 12 या प्लस 5A प्लस 12B प्लस 15, ठीक है। ये सवाल है। ऑप्शन जो दो आपको मैं दे रही हूँ उसमें वो ये है, A प्लस, या इसको लिख लें 3+A 5+4B, ठीक है। A प्लस 5 4B प्लस 3, ठीक है। कीजिए इसे सभी बच्चे, दो ही ऑप्शन है, आराम से सॉल्व करो, क्या आएगा। 5 के साथ A है। बिल्कुल आराम से सॉल्व करो। हम्म, मैम ये आंसर पोल में देना क्या? ये स्कूल में देना है, पोल में है ना, दो ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। कर दिया मैम। गुड, 8 में से 5 बच्चों का ठीक है। मैम कितने बच्चों का ठीक है? 11 में से 6 बच्चों का ठीक है। कोई बात नहीं, अभी आप सीख ही रहे हो, अब ठीक कर दोगे, थोड़ी सी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी तो। बाकी बच्चे भी देखो, सभी को करना है पोल में, तभी पता चलेगा ना आपने सीखा या नहीं। चलिए बेटा, मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4
3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो आंसर, क्या आया आप लोगों का। देखो 4AB को आप लिखोगे आंसर नहीं आएगा। 4, देखो अब ना आपको कैसे देखना है यहाँ पे, 5 और ये 5A और इस 15 का करोगे, क्योंकि 5A और 15 को आप 3 गुणा 5 लिखोगे ना, तो यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा। सॉरी, तो सेकंड एंड फोर्थ फिर से दूसरे और चौथे वाले का जोड़ा और पहले और तीसरे वाले का बनेगा। तो इसको पहले लिख लो ऐसे 4AB प्लस 12B, देखो इसको मैं पहले लेके आ गई, प्लस 5A प्लस 15। तो देखो 4 को ना आप ऐसे कर लो, 4 ही रहने दो। क्यों रहने दो? क्योंकि आपको पता है 12 को आप 3 गुणा 4 लिखोगे ना, देखो अगर आप 4 को 2 गुणा 2 लिखते हो ना, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आना वो 4 बाहर ही है, समझ रहे हो। तो आपको जोड़े के हिसाब से देखना होता है, कि आप कैसे तोड़ते हो। तो 4 को मैं आगे नहीं तोड़ूंगी क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ 12 को मैं 3 गुणा 4 में तोड़ रही हूँ, तो 4 तो वैसे भी बाहर आना ही है। 5 ये मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 15 मतलब 3 गुणा 5। तो बस इन दोनों का जोड़ा था 4 और B कॉमन है, 4B कॉमन है, दोनों में बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बच गया, A पहले पद में और दूसरे में 3, प्लस यहाँ पे क्या है, दोनों में 5 है। अंदर क्या बचेगा, पहले में A और दूसरे वाले में 3, फिर से दोनों में A प्लस 3 है ना, तो उनको बाहर ले लो। अंदर क्या बचा, 4B प्लस 5। ऑप्शन नंबर A सही था। देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A प्लस 3 का मतलब 3 प्लस A होगा, 4B प्लस 5 का 5 प्लस 4B भी लिख सकते हो। क्लियर सभी को? आगे पीछे अरेंजमेंट कर दो, कोई फर्क नहीं आता। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन था आज की क्लास के लिए, इतना ही। क्या आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे